नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज से हम एक और नया सीरीज लेके आए, एक नया और कोर्स लेके आए जिसका नाम है यहाँ पे पावर पॉइंट। पावर पॉइंट भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसी तरीके से पावर पॉइंट भी होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग किया जाता है किसी भी लेटर को तैयार करने के लिए, फाइल को तैयार करने के लिए, यानी वर्ड प्रोसेस। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग किया जाता है स्प्रेडशीट, यानी यहाँ पे डेटा जिसमें गणनाएं वगैरह होती है, जिसमें फार्मूलों पे काम किया जाता है, उस तरीके का जो भी डेटा होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए इसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। पावर पॉइंट की बात करें तो इसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है और इसका जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से चाहे वो पर्सनल या फिर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें आप अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जिसमें आप एनिमेशन का उपयोग कर सकते हैं, स्लाइड शो का उपयोग कर सकते हैं। चाहे आप जिस भी कंपनी में जाएं वहां पे भी प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करनी होती, और आपका जो भी प्रोजेक्ट है, आपका जो भी विवरण है, वो कई बार क्या होता है कि हमें प्रेजेंट करके दिखाना होता है, तो उसके लिए ही हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं, जिसे एमएस पावर पॉइंट भी कहा जाता है। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट और पावर पॉइंट का मतलब पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में आप यहाँ पे वर्ड इन्सर्ट कर सकते हो, उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट, ग्राफ, स्मार्ट आर्ट, टेबल, ये सभी प्रकार के डेटा यहाँ पे आप इन्सर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हो और कस्टमाइज करके एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तैयार, और अपना जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आप एक बेहतर तरीके से आप वहाँ पे प्रेजेंट कर पाए। इसके लिए आप स्लाइड, ट्रांजिशन, इफेक्ट, आउटलाइन, नरेशन, एनिमेशन, यहाँ पे वीडियो, साउंड, इन सभी का उपयोग करके एक बहुत ही प्रोफेशनल और इफेक्टिव पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते। कैसे तैयार करना है, क्या क्या यहाँ पे सावधानियां हमें रखनी होती है, क्या क्या हमें समस्याएं होती हैं जब भी हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं या प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, उन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करें। तो सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर को हमें सीखना है, किसी भी प्रोग्राम को सीखना होता है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई उसे ओपन कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले ओपन करने के लिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पे, अगर आपका विंडोज का लेटेस्ट वर्जन है, जैसे यहाँ पे हमारे पास विंडोज का 11 यानी विंडोज 11 वर्जन है, जो कि इस समय बिल्कुल लेटेस्ट है, तो अगर आपके पास भी है तो आपको टास्क बार में भी सर्च बॉक्स मिल जाएगा, जहां पे आपको टाइप करना है पावर पॉइंट। जैसे ही आप पावर पॉइंट टाइप करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे पावर पॉइंट, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है तो आपके सामने पावर पॉइंट आ जाता है। अगर आप इस तरीके से नहीं खोजना चाहते, नहीं ओपन करना चाहते, तो स्टार्ट बटन होगा आपका, चाहे जो भी विंडोज 8 को छोड़कर सभी में स्टार्ट बटन होगा, तो यहाँ पे स्टार्ट बटन में आइए, और अगर आपने पहले से पिन कर रखा है तो यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे स्टार्ट बटन में भी आपको सर्च बॉक्स मिल रहा होगा, वहां पे भी अगर आप पावर पॉइंट टाइप करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। या फिर मान लेते हैं कि आप यहाँ पे इस तरीके से भी नहीं खोज पा रहे हैं, तो सिंपल जो सभी कंप्यूटर में सभी विंडोज के साथ एक कमांड होता है, रन कमांड, वो सभी विंडोज का चाहे जो भी आपका वर्जन हो, XP 7, 8, 8.1, 10, 11, कोई भी हो, तो उसमें रन कमांड आपको मिलता है। उसके लिए विंडोज+R प्रेस कीजिए, और यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे आपको टाइप करना है POWER, यानी पावर PN। यहाँ पे आपको पूरा पावर पॉइंट नहीं लिखना है, स्पेलिंग जो यहाँ पे दिखाई जा रही यही आपको टाइप करनी, POWER PN। जैसे इसे टाइप करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे या फिर एंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो आपके सामने पावर पॉइंट प्रोग्राम ओपन हो जाए। अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2007 वर्जन पड़ा हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप किसी प्रेजेंटेशन पे पहुंच जाएंगे। अगर आपके सिस्टम में हमारी तरीके से यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन पड़ा हुआ है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पहला स्क्रीन, पहला इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन होके आए। यहाँ पे देख लेते भाई कौन कौन से ऑप्शन हमें मिल जाते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते। तो सबसे पहला तो यहाँ पे होम होता है, जहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे एक तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप खुद का अपना कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते। अब मुझे अपना खुद का नहीं तैयार करना, मुझे पहले से कोई टेम्पलेट बना बनाया मिल जाए जिसपे अगर हम काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से आपको कुछ टेम्पलेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई भी ले लेते, जैसे इनमें से मुझे नहीं पसंद आता
तो मोर थीम्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मुझे और थीम्स और टेम्पलेट मिल जाए। अब इनमें से मुझे कोई नहीं पसंद आ रहा है तो हम यहाँ पे सिंपल टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं जिस टाइप का आपको चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन, प्रेजेंटेशन, चार्ट, डायग्राम, बिजनेस। तो मान लेते कि भाई मुझे एजुकेशन से संबंधित ही चाहिए, तो यहाँ पे हमने एजुकेशन टाइप करके एंटर। तो यहाँ पे अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट है तो एजुकेशन से संबंधित जो भी यहाँ पे थीम्स होंगे, जो भी टेम्पलेट्स होंगे, वो आपके सामने आ जाए। अब इनमें से आपको सर्च करना भाई आपको किस टाइप का चाहिए, कौन सा प्रेजेंटेशन चाहिए, तो उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक यहाँ पे बटन मिल जाएगा क्रिएट। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे छोटी सी फाइल होगी जो आपके सिस्टम में डाउनलोड होकर और ओपन हो जाए। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस हमें मिल जाएगा। तो अभी इस पे हम आगे काम करेंगे तो भी बताएंगे कि भाई किस ऑप्शन को क्या कहते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से हम यहीं पे आ जाते हैं, या फिर मान लेते हैं कि यहाँ से हम इसे फिर से क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे रन कमांड दोबारा से ओपन कर। तो यहाँ पे देखा कि आप कैसे यहाँ पे थीम इंटरनेट से डाउनलोड करके ओपन कर। न्यू में आएंगे, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे भी आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन अगर तैयार करना है तो वो मिल जाएगा, और अगर आपने पहले से कोई थीम डाउनलोड कर रखी होगी तो यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे अभी हमने। और वैसे चाहे तो यहाँ पे आप सर्च करके डाउनलोड भी कर। उसके बाद यहाँ पे ओपन का मिल जाता है। अगर आपने पहले से कोई टेम्पलेट बना रखा है तो उससे भाई ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानकारी मिल जाती है, अकाउंट के बारे में जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे आप भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को फीडबैक दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है इसमें कुछ कमियां हैं या फिर कुछ अच्छाइयां हैं, तो यहाँ पे आप कुछ सजेशन है या फिर सुझाव है, या फिर अगर आप धन्यवाद देना चाहते कि भाई बहुत अच्छा इन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रखा है, तो उसके लिए आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते। उसके बाद कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ऑप्शन की बात हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन जैसे ही लेते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पहला विंडो ओपन होके आता है। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए भाई किस ऑप्शन को क्या कहते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा भाई किस ऑप्शन को क्या कहते हैं, तो मान लेते हैं कि आगे हम कहेंगे कि भाई टास्क बार में आपको देखना, या फिर आपको क्विक एक्सेस टूल बार में देखना, या फिर आपको हेल्प बटन में मिल जाएगा, रिबन में या इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो आपको भाई पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है, रिबन क्या है, क्विक एक्सेस बार क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता हो। तो यहाँ पे बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा सा यहाँ पे इसका एक इंटरफेस इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार होता है, थोड़ा सा कलर अगर हम इसका चेंज कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखे, और यहाँ पे इसे हम एक बार रिमूव कर देते हैं और दोबारा से रेक्टेंगल ले लेते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं ये जो हिस्सा होता है इससे क्विक एक्सेस टूल बार कहा है। और अगर इस पूरे के पूरे हिस्से की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, टाइटल बार कहा जाता है। आप चाहे जिस भी सॉफ्टवेयर की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बात की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड, नोट पैड में, सभी में बात की थी। ऊपर वाली पट्टी को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में लगभग सेम ही टाइटल बार होता है, लेकिन कुछ यहाँ पे अंतर होता है। क्या अंतर होता है उसकी भी बात अभी करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी बटन आप देख रहे हैं, जो भी आइकन्स देख रहे हैं, इन्हें आप हटा सकते हो और इन्हें आप कस्टमाइज करके कोई भी हटा सकते हो, कोई भी नया ऑप्शन जोड़ सकते हो। उसके बाद ये यहाँ पे मिल जाता है आपको फाइल का नाम, और यहाँ पे मिल जाता है आपको आपके प्रोग्राम का नाम। जैसे यहाँ पे पावर पॉइंट लिखा हुआ और प्रेजेंटेशन 1, तो जैसे वर्ड की फाइल थी डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा था, एक्सेल की फाइल थी बुक लिख के आ रहा था, पावर पॉइंट की फाइल है तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिख के आ रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 फाइल ओपन करेंगे तो प्रेजेंटेशन 2, 3, प्रेजेंटेशन 3, अगर हम इसे किसी नाम से सेव कर देंगे तो भाई यहाँ पे जहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 लिख के आ रहा है उसकी जगह पे क्या लिख के आ जाएगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा भाई उस फाइल का नाम। इसके बाद यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स मिल जाता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ पे कोई भी अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल इसमें सर्च कर, जैसे मुझे बोल्ड का चाहिए तो यहाँ पे जैसे हम बोल्ड टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बोल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर अगर आपको टेबल चाहिए तो यहाँ पे आप टेबल टाइप कीजिए, आपको टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप सर्च कर। उसके बाद यहाँ से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में साइन इन कर सकते, लॉग इन कर सकते, यहाँ से मिनिमाइज कर सकते, टास्क बार में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपके जो भी विंडोज है वो फुल स्क्रीन में आ जाए। यहाँ पे 2 बटन मिल जाते हैं जिन्हें रिस्टोर और मैक्सिमाइज कहा जाता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से रिस्टोर हो जाएगा,
अब मान लेते इस तरीके से मुझे इसका फाइल चाहिए। अब दोबारा से इसी बटन पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा और फिर से इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमने पिछला फाइल सेट किया था उस फाइल में आ जाएगा। अब मान लेते कि भाई थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे हम इस तरीके से सेट करें। अभी हम बीच वाले बटन पे क्लिक करेंगे, पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। दोबारा से क्लिक करेंगे तो जितना फाइल हमने अभी दिया था उतने फाइल में आ जाएगा। तो इसीलिए इसे मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर कहा, इसे क्लोज कहा जाता है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे प्रोग्राम बंद हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो इसे कहा जाता है मेनू बार। यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग मेनू बार या फिर मेनू टैब भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे इस पे क्लिक करें तो होम टैब यहाँ पे ओपन हो रहा है, होम से संबंधित ऑप्शन आ रहे हैं। इंसर्ट पे क्लिक करें, इंसर्ट से संबंधित ऑप्शन आ रहे हैं। ड्रॉ पे क्लिक करें, ड्रॉ पे, डिजाइन पे क्लिक करें, डिजाइन, ट्रांजिशन पे क्लिक करें, ट्रांजिशन से संबंधित ऑप्शन आ रहे हैं। तो इन्हें मेनू बार या फिर टैब बार कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग टैब में बटा हुआ है। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2003 वर्जन है तो आपको वहां पे टैब नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको मेनू ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके का मेनू मिलेगा सिंपल। अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2003 वर्जन इस्तेमाल किया तो वहां पे आप मेनू। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2007 या उसके बाद के किसी भी वर्जन की बात करेंगे तो वहां पे ये मेनू हटाकर टैब कर दिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा भाई होम टैब में अगर हम कहेंगे होम टैब में जाना है तो आपको होम पे क्लिक करना है और ये होम टैब आपका आ। मान लेते हैं कि बताया गया कि व्यू टैब में जाना है तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये व्यू टैब आ। तो यहाँ पे टैब में क्या है, जैसे व्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो व्यू से संबंधित जितने भी ऑप्शन होते हैं वो आपको अलग अलग ग्रुप में मिल जाते हैं। भाई ग्रुप कहाँ पे होते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ये विंडोज लिखा हुआ है, इसके बाद एक इधर लाइन आ रही और एक इधर लाइन। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी ऑप्शन है ये विंडो ग्रुप में है। माइक्रो ग्रुप की बात करें तो माइक्रो ग्रुप में इधर एक लाइन है, इधर लाइन है, तो ये ऑप्शन है तो ये माइक्रो ग्रुप। कलर ग्रे स्केल की बात करें, इस ग्रुप की बात करें तो इसमें जो भी ऑप्शन है ये इस ग्रुप के हैं। अगर यहाँ पे बात करें मास्टर व्यू तो यहाँ पे देख रहे हैं स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट मास्टर, तो ये मास्टर व्यू ग्रुप के ऑप्शन। इसी तरीके से होम टैब की बात करें तो यहाँ पे स्लाइड ग्रुप है जिसमें ये सारे ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड में ये सारे ऑप्शन है, फाउंट में ये सारे ऑप्शन है, पैराग्राफ में ये सारे। तो ये अलग अलग टाइम में अलग अलग ग्रुप और प्रत्येक ग्रुप में उस ऑप्शन से संबंधित जुड़े हुए ही ऑप्शन हो। ये हमारी सुविधा के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं ताकि हमें अगर फाउंट से संबंधित कोई उसका कलर बदलना, साइज बदलना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना तो सभी के सभी ऑप्शन एक ही जगह पे मिल जाए। इसीलिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के ग्रुप बनाए, तो इन्हें क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। उसके बाद और नीचे आ जाते तो इस पूरे के पूरे एरिया को क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। रिबन, इसे रिबन कहा जाता है। तो रिबन पे क्या होता है, जो भी टैब हम ओपन करते हैं तो उस टैब से संबंधित रिबन में हमें ऑप्शन मिल जाए। जब डिजाइन पे क्लिक किया तो डिजाइन के जो भी ऑप्शन है, जो भी ग्रुप्स हैं वो हमें रिबन पे दिखाई दे। होम पे क्लिक करें, होम से संबंधित जो भी ऑप्शन हैं, जो भी ग्रुप्स हैं वो हमें रिबन में दिखाई पड़े। उसके बाद ये यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो ये हमारा होता है रूलर बार, जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार हाइड कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार शो करा सकते हैं। एक इधर हमारा रूलर होता है और एक इस तरफ। इससे क्या होता है कि हम अपने पेज का साइज वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जितने भी स्लाइड्स होते हैं उन सभी के आइकन्स मिल जाते हैं। इसे स्लाइड पैन कहा। अभी एक ही स्लाइड है तो एक आ रहा है। जैसे यहाँ पे मान लेते यहाँ पे हम जाते हैं और एक नई स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं तो आप देखिए 2 स्लाइड। अब बात कर लेते हैं, ये जो व्हाइट एरिया आप देख रहे हैं ये हमारा वर्किंग एरिया होता है। जो भी हम प्रेजेंटेशन में काम करते हैं, जो भी हम अपने प्रेजेंटेशन में शो कराना चाहते हैं, वो चाहे मैटर हो, चाहे वीडियो हो, चाहे साउंड हो, चाहे इमेज, चार्ट, ग्राफ, टेबल, कुछ भी हो, तो जो भी मैटर, जो भी चार्ट, ग्राफिक ऑब्जेक्ट इस व्हाइट एरिया में होगा वही प्रेजेंटेशन के दौरान शो हो। अगर इस व्हाइट एरिया के बाहर जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो प्रेजेंटेशन के दौरान शो नहीं। यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी टाइटल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया राना टेक ज्ञान, तो ये क्या होगा, टाइटल। यहाँ पे सब टाइटल यानी इसके बारे में अगर आपको कुछ भी देना है, जैसे यहाँ पे दे दिया कंप्यूटर एजुकेशन, तो ये क्या हो गया, एक टाइटल हो गया, एक सब टाइटल। इसका प्रीव्यू आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस स्लाइड पे चले जाएंगे, स्लाइड 1 पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड 2 पे आ। अब बात कर लेते हैं, इधर भी हमें एक मिल जाता है स्क्रॉल बार, जिसकी मदद से हम क्या है अपने पेज, अपने स्लाइड आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते। और यहाँ पे अगर नीचे बात करें तो ये हमें मिल जाता है स्टेटस बार, यहाँ पे स्लाइड के नंबर आ जाते हैं कि अभी आप देख रहे हैं 1 of
2 यानी यहाँ पे 2 फ्लाइट में और अभी हम पहली फ्लाइट। इसके बाद यहाँ पे ये फ्लाइट में आ जाते हैं तो यहाँ पे नोट्स का ऑप्शन मिल जाता है, कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। क्या काम होता है, यहाँ पे अलग अलग व्यू मिल जाते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे रीडिंग व्यू की बात करें, यहाँ पे फ्लाइट व्यू की बात, यहाँ पे जूम इन जूम आउट का मिल जाता है और यहाँ पे फिट फ्लाइट करंट विंडो के हिसाब से आप हिट कर। तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे जब भी हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उससे संबंधित यहाँ हम ऑप्शंस के बारे में बात करें। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।